वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृंदावन धाम में निशुल्क रुकने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था। जी हाँ, आज हम आए हैं एक ऐसे आश्रम में, एक ऐसे महाराज जी के पास जिन्होंने प्रण लिया है निशुल्क लोगों की सेवा करने का। जी हाँ, यहाँ पे आपको डोरमेट्री मिलेगी, बहुत ही सुंदर सुंदर से रूम्स मिलेंगे और सिर्फ आप लोगों के लिए एकदम निशुल्क। आप 1 महीना रुकना चाहते हैं, आप आजीवन रुकना चाहते हैं, आप 2 दिन के लिए रुकना चाहते हैं, 1 हफ्ते के लिए रुकना चाहते हैं, आपके लिए हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे एकदम निशुल्क दी जाती है। सबसे पहले तो आप महाराज जी से मिल लीजिए। राधे राधे। जी राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहले हम जैसे डोरमेट्री वाले पोर्शन में अपने आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे कैसे भक्तों को मिल सकता है, कितने लोग की ऑक्यूपेंसी अपने पास है कि कितने लोग रुक सकते हैं। जी जय जय श्री राधे श्याम। हम बताना चाहते हैं कि श्री नारायण धाम आश्रम मेरा है ये, और इसमें जो है लगभग 40 से 50 लोगों को डेली रुकने की डोरमेट्री की व्यवस्था की है हमने। प्रयास करते हैं कि 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन तक हम व्यवस्था दे पाएँ, ताकि जो नए भक्त आते हैं उनको भी हम व्यवस्था प्रोवाइड कर पाएँ, जिससे कि भक्तों को वृंदावन वास करने में सहूलियत प्रदान हो। जी, तो मतलब आपने कैसे सोचा कि निशुल्क भक्तों को यहाँ पे सेवा देनी है? ऐसा विचार हर किसी के मन में नहीं आता ना। बहुत भक्तों के बीच में आता था कि हम 4 दिन बना के आते हैं, लेकिन पैसे के कारण हम जो है या हमारी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं होने पर 2 दिन में ही भगवान चाहे हम ठाकुर जी के दर्शन करके चले जाते हैं। तो उनकी जो इच्छाएं होती थी वो कहीं ना कहीं मारना पड़ता था उनको। तो हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि वृंदावन धाम में आने के बाद किसी को समय या पैसे का किसी का कोई कीमत मतलब न चुकानी पड़े। उसको सिर्फ ठाकुर जी के भजन करने का इच्छा है तो जितने दिन रहना चाहे वो भजन करे। अपना ठाकुर जी का भजन में कोई सहयोग करना हो तो उसके लिए मेरा भाव बना कि कुछ सहयोग अगर हमारे द्वारा बन सकता है तो ठाकुर जी बड़ी कृपा होगी। तो ये भाव आया। और प्लस शुरू में जब वृंदावन हम आए थे तो हमारे लिए भी समस्या हुई थी कुछ दिनों वृंदावन गुजारने के लिए, समय बिताने के लिए। तो उसमें हमको 1 दिन 2 दिन में ही बहुत दिक्कत हुई, फिर चले गए वृंदावन छोड़ के। उसके बाद ब्रजवासियों ने ही कृपा करके कुछ नंबर लिए थे ब्रजवासियों का, फिर उन्होंने बुला करके अपने यहाँ कुछ दिन रखा, फिर धीमे धीमे व्यवस्थाएं हमारी बनी। तो ऐसा संघर्ष हमको करना पड़ा। तो हम चाहते हैं आने वाले समय में किसी भक्त को न करना पड़े, इसके लिए आप लोगों के सहयोग के द्वारा ये सेवा चलती है। और इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि 2-3 दिन कम से कम डोरमेट्री में निःशुल्क व्यवस्था मिल जाए। जी। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आजीवन रुकना चाहते हैं, 1 महीने के लिए रुकना चाहते हैं या 10 दिन के लिए रुकना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। तो वो आप मतलब महाराज जी के पास व्यवस्थाएं हैं, तो वो आप कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग वास कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जैसे कि महाराज जी ने बताया कि इनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो लोग आर्थिक व्यवस्था के कारण वापस चले जाते या नहीं आ पाते वृंदावन धाम, वो लोग आएँ, आराम से दर्शन करें और खूब आनंद लें। जी, अब आप ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो लोग आते हैं, लेकिन जैसे आपने हम बाद में चर्चा हो रही थी कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण हमें उन्हें 1 दिन में ही राधे राधे बोलना पड़ता है, तो ऐसे लोग ना ही आए, उसके लिए महाराज जी प्लीज़ बताइए। जी, हमारा मानना ये है कि आप जब वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन में ठाकुर जी के होकर रहिए। जब भी आप चर्चा किसी से करिए तो ठाकुर जी के विषय में, मंदिर के विषय में और परिक्रमा इत्यादि जो भी आपके जीवन में उद्देश्य है वृंदावन आने का, उसके विषय में चर्चा करिए। अन्यत्र बातों का कोई लाभ नहीं है और उससे जो साधक आए हुए हैं उनको बाधा पैदा होती है, उनका मन यहाँ से खिन्न होता है। और साथ में ये भी ध्यान देना, नशा पत्ती करके नहीं आना है। और कोशिश करना है कि आपको साफ़ सफाई का ध्यान देते हुए, ताकि किसी भक्त को हमारे द्वारा अहित न हो। और हमारे यहाँ सफाई के लिए लगे हुए हैं लोग, लेकिन फिर भी वो 1 टाइम सफ़ा करेंगे, 2 टाइम सफ़ा करेंगे, बाकी समय तो आपको ही अच्छे से रखना है। तो आप ही लोग रहिए, आप ही लोग को लिए व्यवस्था है और आप ही लोग को चलानी है। हमारा उद्देश्य बस इतने है कि आप लोगों को कोई यहाँ दिक्कत न हो। पीने के लिए मीठा पानी रखा हुआ है, नहाने के लिए यहाँ पर टॉयलेट बने हुए 4-5 है, और उसके बाद रहने के लिए आपको डोरमेट्री है। गद्दे चद्दर में कोई कमी है तो उसको बदला जाएगा, आपको रजाई दी जाएगी, जो भी व्यवस्था बनेगी सब दी जाएगी, जिससे कि एक भक्त को अपने भजन करने में कोई बाधा न पैदा हो और एक रात्रि विश्राम करने में उनको सुविधा मिल सके। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको निःशुल्क कोई व्यवस्था मिल रही है, अगर महाराज जी आप लोगों के लिए इतना ये बोल सकते हैं इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी यहाँ आके कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यहाँ आके ये नहीं सोचना कि मैं आया हूँ, बस मैं तो आज आया हूँ, 2 दिन रुकूंगा, तीसरे दिन चला जाऊँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप यहाँ आ रहे हो तो ये सोचो कि मैं अपने घर हूँ। जैसा आप अपने घर रहते हैं तो आपको किसी को कोई पे आउट नहीं करना पड़ता, वहाँ आप निःशुल्क रुकते हैं, वहाँ आपसे कोई कुछ मांगता नहीं है। ऐसे यहाँ भी नहीं मांग रहा है, तो यहाँ भी इसको अपना घर समझ के रहिए और उसी तरीके से स्वच्छता बना के रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास बहुत सारे रूम्स भी बने हैं, तो उनके बारे में बताइए, फिर हम रूम्स भी दिखा देते हैं। जी, हमारा मानना ये है कि कुछ हमारे पास रेगुलर खर्चे हैं
हैं, जैसे कि हमारे पास बिजली बिल है और ये सब है, तो उसके लिए हमने कॉमन एक परिवार के लिए, परिवार के मेंबर 2 या 3 होते हैं, तो 2-3 लोगों के लिए कम से कम हमने जो है एसी भी प्रोवाइड की हुई है और हो सके तो गीजर की भी प्रोवाइड करेंगे हम। तो उसके लिए हमने 500 रुपया शुल्क रखे हैं। वो इसलिए रख ले 500 रुपये कि ताकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहें। ऐसा नहीं कि आज हमने फ्री कर दिया और कल हमको फिर जा करके बंद करना पड़े या आपसे पैसा लेना पड़े। उससे पहले हमने बीच का रास्ता निकाल दिया कि 500 रुपया लो और उससे जो है आजीवन चलता रहे कार्य। बिल्कुल। और जैसे इनके पास एक बड़ा रूम है जिसमें कि 3 बेड लगे हुए हैं, तो उसमें लगभग 10 से 12 लोग आराम से रुक जाते हैं। मतलब अभी तो हम देख रहे हैं कार्तिक मास चल रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो एक रूम में 14-14 लोग भी रुके हुए हैं। और वो भी ये मान के चलिए आप कि 14 लोगों के लिए जो भी यहाँ चार्ज लिया जा रहा है वो ये सोचो कि एक मेंटेनेंस चार्ज ही है, वो कोई आपसे रहने का चार्ज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वो तो एक छोटा मोटा मेंटेनेंस चार्ज है। 14 लोगों के रुकने की व्यवस्था है जिसमें बेड भी मिल रहा है आपको, चद्दर भी मिल रही है, पर्सनल आपको वॉशरूम भी मिल रहा है, गीज़र भी मिल रहा है, एसी भी मिल रहा है। तो इतने कम पैसों में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। तो ये मान के चलिए आपके लिए सब चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क ही हैं। हाँ जी। तो उसके अलावा भी हम आपको रूम्स दिखा देते हैं। बाकी महाराज जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि वही लोग कॉल करें जो कि सच में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज़ ये यहाँ महाराज जी को ही सब चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। तो फालतू में कोई कॉल करके परेशान ना करें। हम आपको जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो आपको ऐसी की ऐसी एज इट इज़ मिलेगी। आपके कॉल करने से, आपके बोलने से हमें फ़ोटो भेज दो, वीडियो भेज दो, उससे चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। जो हम आपको दिखा रहे हैं, डोरमेट्री आपको जिस प्रकार की यहाँ दिख रही है वैसी ही मिलेगी, रूम्स जैसे हम आपको दिखाएंगे वैसे ही मिलेंगे। तो कॉल करके प्लीज़ परेशान ना करें, जिसको बुकिंग्स करानी है वो ही कॉल करें। आइए महाराज जी एक बार चलते हैं रूम्स देखते हैं। जी, जय श्री राधे। ये देखिए इस प्रकार से इनके पास मिल जाते हैं इतने बड़े बड़े फैमिली रूम, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनका नॉमिनल चार्ज 500 रुपीज़ है, ठीक है। उसमें आप 4 से 5 लोग रुक सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके लिए चार्ज आपसे पर पर्सन के हिसाब से एक्स्ट्रा हो जाता है। अभी कार्तिक मास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 लोग भी एक रूम के अंदर रुके हुए थे, जिससे कि लोग बहुत सारे आ जाते हैं। अभी देखिए आप यहाँ पर आपको बालकनी व्यू भी मिल जाता है। दूसरी बात है, अभी कार्तिक मास में बहुत भीड़ आ रही है, तो कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को रुकने की व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाए। ये देखिए कितना सुंदर बालकनी व्यू यहाँ से आपको दिख रहा है। बाकी महाराज जी हमेशा निरंतर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। अटैच वॉशरूम भी इसके साथ आपको मिलेगा, एसी गीज़र के साथ ये रूम्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि हम डॉर्मेट्री में कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें पर्सनल रूम चाहिए हमारे पूरे परिवार के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे इस प्रकार के आपको रूम्स भी दिए जाते हैं। यहाँ पर अब हमने रूम भी अवेलेबल करा दिए हैं। जो फैमिली लेके आते हैं तो उन फैमिली वालों को शिकायत होती है कि भाई हमारा प्राइवेसी ध्यान दी जाए, तो उसके लिए हमने जो है रूम को प्रोवाइड कराए हैं। उसमें अभी गीजर भी जो है व्यवस्था दी जा रही है, दी जाएगी, और हमारे पास एसी लगे हुए थे। और इन सभी के साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को वो सुविधाएं मिलें जो नेचुरल चाहिए, तो उसके लिए नीचे मीठा पानी मिलता है और भी जो है व्यवस्थाएँ दी जाती हैं, और आपको सब कुछ यहाँ साफ़ सुथरा मिलेगा। साथ में हम चाहते हैं कि यहाँ का मेंटेनेंस चार्ज जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, इसीलिए हमने 500 रुपये पर परिवार के हिसाब से रखा है। जितने परिवार होंगे उस हिसाब से 500 रुपये हम रूम लेते हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आइए तो ये मत बोलिएगा कि हमारे पास ऐसा बात है। अगर आप फ्री रहना चाहते हैं तो डॉर्मेट्री में रुकिए, अगर 2-4-500 खर्च कर सकते हैं तो परिवार को लेकर के अपने इस कुटिया में रुकिए, इस रूम में रुकिए। ऐसे हमारे पास 7 कमरे हैं और आने वाले समय में इसको और हम बड़ा करेंगे, ऐसा प्रयास हमारा है। जी जी। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को होता है कि थोड़ी सी प्राइवेसी की दिक्कत होती है। देखिए डॉर्मेट्री है, निःशुल्क है, तो वो तो उन लोगों के लिए है जो कि फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ रुकना चाहते हैं तो वैसे भी महाराज जी कहाँ मिलता है, 500 रुपये में एक बड़े परिवार के लिए रूम कहीं भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको एसी विद गीज़र मिल रहा है मात्र 500 रुपये में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप लोग सारी जानकारी पहले ही आप कॉल करके ले लें, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। किसी भी कंफ्यूजन में रह के यहाँ पे आप लोग ना आए, ये हो कि आप डायरेक्टली आगे नहीं हमने तो ऐसा देखा था, ये देखा था। पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करें कॉल पे, उसके बाद आपकी बुकिंग जब कंफर्म हो जाए तभी आप यहाँ पे आए। हाँ जी महाराज जी, बहुत सुंदर बात है। और हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि वृंदावन धाम जरूर आइए। हाँ। और जब भी आइए तो सब साथ में 1-2 भक्त को जरूर ले आइए, क्योंकि जब आप किसी को ले आकर के वृंदावन वास में 1-2 दिन करवाते हैं ना, तो वृंदावन आने का जो पुण्य मिलता है वो पुण्य आपको भी उसका मिलता है। इसीलिए सज्जनों जब भी आइए तो अकेले बताइए, कोशिश करिए कि अपने मित्र, सखा, जो भी दोस्त, परिवार, फैमिली, रिश्तेदार जो भी आपको मिल जाए उसको लेके आओ। और जान लीजिए अगर आपने किसी के जीवन को सबसे बड़ा पुण्य करना हो तो आप
किसी की नौकरी लगवा देंगे शायद वो पेट भर लेगा, किसी को आप कोई मकान दे देंगे तो जीवन यापन कर लेगा, लेकिन अगर आपने वृंदावन धाम दे दिया तो उसको जीवन से आपने मान लो मुक्त कर दिया। यानी कि वृंदावन धाम आने का मतलब है जीवन से मुक्त कर देना, बंधन से मुक्त कर देना, उस श्याम सुंदर के चरणों में अपने को अर्पित करवा देना। इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला है, श्याम सुंदर का होने के लिए मिला है। और अगर आपने श्याम सुंदर को ले आकर के वृंदावन मिला दिया राधा रमण जी से, बांके बिहारी जी से, राधा गोविंद देव जी से, मदन मोहन जी से, तो समझ लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए सज्जनों हम चाहेंगे कि आप भी आइए, साथ में कुछ भक्तों को लेके भी आइए, और आप लोग जब आएंगे तो हमारे यहाँ जो सेवाएं बनेंगी जरूर आपके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो जहाँ भी आप निःशुल्क रुकते हैं, जैसे हमारा खुद का घर, हमसे वहाँ कोई चार्ज नहीं लेता कि हमें वहाँ रुकने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस घर को साफ़ करें। हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, हमें कोई बोलता तो नहीं है कि दूसरा पड़ोसी आके बोल रहा है कि आप अपने घर को साफ़ रखो, नहीं ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम धाम में आए हैं, वृंदावन धाम में आए हैं, और यहाँ हमें कोई निःशुल्क रहने की अगर व्यवस्था दे रहा है और उसके बाद हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी करके जाते हैं, हमने चद्दर गंदी कर दी, हमने जो कुछ खाया वो उसी रूम में छोड़ दिया, डाल दिया, जिससे कि आज महाराज जी भी इतने परेशान हो गए हैं कि उनको एक स्वीपर रखना पड़ रहा है। कम से कम 2 स्वीपर यहाँ काम कर रहे हैं और मेंटेनेंस के लिए लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका पे आउट भी करना पड़ता है। तो अगर हम ही जिम्मेदारी ले लें, आपने देखा होगा जितने भी गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर लंगर लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, लेकिन जब वो लोग जाते हैं वहाँ पर, सिख जब वहाँ जाते हैं तो वो अपने आप जब खाया उन्होंने, जो भी प्रसादम पाया, उसके बाद अपने आप बर्तन धुल के रख रहे हैं, लेकिन हम वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? हम एक सनातनी हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहां हम रुके हैं कम से कम उसको तो साफ़ करें। और जो महाराज जी अपना पूरा 100% सामर्थ्य लगा के वो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? हम आए, खाया पिया और गंदगी करके चले गए। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, आप जहाँ भी जाते हैं, और वैसे भी वृंदावन धाम में आ रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप एटलीस्ट जहाँ रुक रहे हैं उस एरिया को साफ रखें, कहीं भी गंदगी ना करें। ये ना सोचें बिल्कुल भी कि हम तो चले जाएंगे बाद में, हमें क्या मतलब है, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर वो भी सोच ले कि मैं निःशुल्क क्यों दूं लोगों को, भाई जैसा लोग दुनिया को पैसा दे रहे हैं ऐसा मुझे भी देंगे। डोरमेट्री अगर मैं यहाँ पे 300 रुपये में भी कर दूंगा, लोग 600 रुपये में दे रहे हैं, मैं 300 में भी दूंगा, तब भी पैसा आ जाएगा। वो नहीं सोच रहे ना, वो आप लोगों के लिए निरंतर लगे हुए हैं, यहाँ सेवा आपको प्रदान करवाई जा रही है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है जहाँ भी आप रुक रहे हैं, और जो आपको अगर निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पे प्रदान की जा रही है तो उसके लिए आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि आप लोग साफ सफाई करके, अगर आप जिस चादर को यूज़ करें, जिस ब्लैंकेट को यूज़ करें, अच्छे से उसको फोल्ड करें, अच्छे से साफ़ करें, कमरे को अच्छे से साफ़ करें, और उसके बाद जैसी आपको चाबी मिली थी वैसे ही महाराज जी को वापस करें। होगा सारी चीज़ें वीडियो में डिस्क्राइब कर दी गई है, इससे अलग कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जो वीडियो में बताया गया है सेम फैसिलिटी, सेम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये ज़रूर ध्यान रखना है जो मैंने आपको बोला है, जब आप जाओ अपना रूम खाली करके तो आप इंश्योर करो कि जैसा मुझे रूम मिला था क्या मैं वैसा ही लौटा रहा हूँ, जिससे कि उनको ये ना सोचना पड़े किसी दूसरे भक्त को रूम देने से पहले कि मुझे 2 स्वीपर चाहिए जो कि मेरा रूम क्लीन कर सकें। प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, ऐसी ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर ज़रूर करें जो कि वृंदावन धाम आना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस कारण वृंदावन धाम नहीं आ पाते हैं। आज ही शेयर करें क्योंकि इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।